छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां टीएमसी कंपनी के ठेका मजदूर और अन्य ठेका मजदूरों ने कंपनी के निर्धारित वेतनमान न मिलने के विरोध में अपने अपने काम में न जाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में चिरमिरी क्षेत्र के कोयला खान श्रमिक संगठन के कई पदाधिकारी एनसीपीएच कोलारी के महेश इंक्लेन में कार्यरत ठेका मजदूरों ने कंपनी के निर्धारित वेतनमान न मिलने के कारण काम में न जाने का विरोध करते हुए अपनी मांग रखी। इस अवसर पर कोयला खान श्रमिक संगठन के कई संगठन ने मजदूरों को उनकी उचित मांग का समर्थन करते हुए प्रबंधक और टीएमसी कंपनी को आवेदन देते हुए अपनी मांग को लेकर एक हस्ताक्षर सहित ज्ञापन भी दिया था, परंतु कोई सुनवाई न होने के कारण आज मजदूर ने काम में न जाने का निर्णय लेते हुए नारेबाजी करते रहे। कोयला खान श्रमिक संगठन HMS श्रमिक संगठन के कंपनी के अध्यक्ष बजरंगी शाही, समीर देवनाथ के अलावा HMS श्रमिक संगठन के कई पदाधिकारी मौके पर उपस्थित रहे, जहां शाही जी के द्वारा ठेका मजदूरों को उनकी मांगों का समर्थन करते हुए समझाते हुए अपने अपने काम पर वापस लौट जाने की समझाइश देते हुए उनकी लड़ाई को और उनकी मांगों को दिलाने का प्रबंधक से और टीएमसी कंपनी से उनका हक दिलाने का समय लेते हुए ठेका मजदूरों को काम पर भेज दिया। ठेका मजदूरों को आश्वासन देते हुए कहा कि हड़ताल के कुछ नियम कानून होते हैं, आप लोग जो हड़ताल कर रहे हो वो गैर कानूनी है। निर्माता हड़ताल के कुछ मापदंड होते हैं, उसके हिसाब से हड़ताल की जाती है। इस संबंध में आप लोगों ने जो पत्र भेजा है, अगर समय रहते हुए प्रबंधक इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो व्यापक रूप से आंदोलन किया जाएगा, जिसमें सभी श्रमिक संगठन आपका समर्थन करेंगे और आपका अधिकार आपको दिलाने का प्रयास करेंगे। इस संबंध में श्रमिक संगठन के लोगों ने और ठेका मजदूरों ने मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी। आपका नाम? संतोष पटेल। पटेल जी, आज ये जो आप लोग यहाँ एनसीपीएच की जो माइंस में आप लोग काम में नहीं गए, क्या वजह है? सर, हम लोग का जो पेमेंट है सर, वो हम लोग को पूरा नहीं मिला था। निर्धारित वेतन कितना है आपका? अभी हम लोग का 1248 रुपये है सर। और कितना मिल रहा है? 650। 1200 कितना? 48 रुपए। जी यह कंपनी द्वारा रेट निर्धारित है जी लेकिन मिल रहा है 650 के आसपास। जी। क्या इस संबंध में आप लोग पहले भी कोई ज्ञापन दिया था? ये थे सर पहले। कितने दिन पहले दिए थे? पहले 6 महीना पहले दिए थे, तो बोले कि करना है तो कीजिए, नहीं तो काम छोड़ के कहीं और चलो। आप लोग आज ये जो काम में नहीं गए हैं, जी, क्या कंपनी आपको इसके बाद रखेगी? अब ये तो नहीं मालूम। क्या तो आपके साथ आपके मजदूर साथी साथ देंगे? हाँ देंगे सर, सब एक है सर। देंगे। जी आपको बताइए, छत्तीसगढ़ में टीएमसी कंपनी जो आप जिसमें काम कर रहे हो, जी उसमें हजारों लाखों मजदूर काम कर रहे हैं। जी सर। जब आपको नहीं मिल रहा तो उनको भी इसी तरह से रेट नहीं मिल रहा होगा। जी सर। इसमें कितनी सच्चाई? सही है। जी आपका साथ देने के लिए कि क्षेत्र के श्रमिक संगठन भी साथ दे रहा है क्या? जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? सर दिलीप कुमार। आप लोग आज आप काम में क्यों नहीं गए, क्या वजह है? सर सिर्फ एक ही वजह है कि 28 तारीख को हम क्या कहते हैं पेमेंट से जुड़ा को आवेदन दिए हुए थे, जिसका अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। उसको वो क्या किए हैं वो हमको जानना है। आपने जो लिखित आवेदन दिया था, किसको दिया था? सर हमने टीएमसी हेड कुलदीप साहब को दिया था, और उसके बाद क्या कहते हैं आपका सदरिया ऑफिस में भी जमा कराया था, डिस्पैच कराया था, जिसके थ्रू वहाँ से वो सब जगह पहुँच चुका है, खान प्रबंधक साहब के पास, GM ऑफिस में, और क्या कहते हैं आपका सदरिया ऑफिस। तो आज आप लोग की क्या मांग है? सर हमारा मांग ये है कि जो हमारा ये शोषण हो रहा है सर, हमारा जो एक दिन का बेसिक पेमेंट है सर, वो हमको नहीं पता है, हमको वो जानकारी नहीं है। उस हिसाब से हमारा कितना PF कट रहा है वो भी हमको नहीं पता है सर। और ये क्या कहते हैं कि ठेकेदार जो भी हमारा क्या कहते हैं वो पेमेंट डालता है 650 के दर से, वो क्या कहते हैं हमको दे के बाकी वापस देना पड़ता है सर। नहीं, आपने कहा कि 650 रुपए डालता है, कहाँ डालता है वो? सर वो हमारे अकाउंट में डालता है सर। आपके अकाउंट में? जी। आपका बैंक अकाउंट है? जी। कितना डालता है? सर वो ड्यूटी के हिसाब से जो भी अब बेसिक सर हमारा क्या वो हमको पता नहीं है सर। नहीं, निर्धारित ठेका मजदूर का वेतन कितना है? 1243 रुपए के आसपास। आप लोग एक ही कंपनी से हैं? जी। कंपनी का क्या नाम है? टीएमसी है सर, और टीएमसी में हम ठेकेदार हैं, जो परमानेंट ठेका में के अंतर्गत हम। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? सर साल भर हो चुका है यहाँ। इसलिए साल भर से आपको कितना निर्धारित वेतन मिल रहा है? सर 650 से ज्यादा नहीं मिल रहा है सर। अब क्या प्रबंधक क्या चाहता है और आप लोग क्या चाहते हैं?
सर हम लोग ये चाहते हैं कि हमको एक सामान्य जनक सर पेमेंट मिले, वेतन मिले, जिससे क्या कहते हैं सर हम अपना और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सके। सर आप ये बताइए, आप एक चीज मेरे को बताइए, घंटे काम के घंटे कितने हैं? सर काम के घंटे में हमको उसमें भी क्या कहते हैं हमको 10 से 11 घंटा सर पड़ी जा रहा है हमको। क्या आपको मेडिकल सुविधा मिल रही है? कुछ नहीं मिल रही है सर। इसके अलावा क्या वेतन और उसके अलावा क्या सुविधा दे रही कंपनी? कुछ भी किसी भी तरह की सुविधा नहीं है सर। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहते हैं? सर हम आपके चैनल के माध्यम से यही चाहते हैं सर कि जो हमारा अधिकार है, जो हमारा हक है, वो हमको मिले। हाथ जोड़ की विनती है सर सबसे। आपका नाम? रामदास बघेल। रामदास जी, आज ये जो श्रमिक ठेका मजदूर है जो आज काम में नहीं गए, क्या वजह है? ठेका मजदूर वैसे देखा जाए तो इन लोगों के ऊपर जो है सच में गलत तो हो रहा है। इनको जितना वाजिब दाम मिलना चाहिए जो श्रम का, वो नहीं मिल पा रहा है। श्रम कानून का जो निर्धारित वेतन है कितना है? इस समय लगभग जो है 1172 ऐसा कुछ है, 1248 ऐसा कुछ है। ये ठेका मजदूर पिछले 6 महीने से इसी तरह से अपनी मांग को मनाने के लिए प्रबंधक से बात कर रहे हैं, लेकिन पूरी नहीं हो रही। इसमें श्रमिक संगठन का क्या रोल है? बिल्कुल, इसमें श्रमिक संगठन इन मजदूरों के साथ है। निश्चित तौर पे अगर ऐसा हो रहा है तो सारे श्रम संगठन को इसके पक्ष में आना चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा है तो श्रम संगठन को ये चाहिए कि इनको इनका जो वाजिब हक है वो दिलाने का प्रयास करें। तो जायज इनका कितना निर्धारित वेतन है, कितना है? ये लगभग 1248 है जो सरकारी जो वो है। क्या जो पिछले जो टीएमसी कंपनी के जो ये मजदूर है, क्या जो पिछले 6 महीने या साल भर से लोग जो काम कर रहे हैं, क्या पिछला वेतन भी इनको क्या शायद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, वो तो अब वो देखा जाएगा, पर इनके खिलाफ जो है अगर ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है तो निश्चित तौर पे जो है श्रम संगठन इनके साथ रह करके और कंपनी के साथ, प्रबंधन के साथ जो है चर्चा करेंगे, और चर्चा करके अभी जितना मिलना चाहिए उतना दिलाने का प्रयास किया जाएगा, और साथ में पिछला जितना भी है उससे भी बात किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? सोमनाथ खुंटिया, किस संगठन? बीएमएस के ठेका मजदूर प्रभारी। खुटिया जी, आज ये जो एनसीपीएच में जो ठेका मजदूर काम में नहीं गए हैं, इसकी क्या वजह है? जैसे मुझे पता चला सवेरे, ये इन लोग को 6 महीना पहले एक आवेदन पत्र दिए थे जी। इनको जो खाता में 1248 रुपया जो नियम के तहत बेसिक का पैसा जमा हो रहा है, और उनको ठेका का जो ठेकादार जो है, उनका जो चमचा है जो भी है, उनको धमका के उनका पैसा के आधा पैसा ले। आपने अभी कहा कि ठेकेदार का चमचा है, क्या नाम है उसका? वो कोई खान साहब है। अच्छा, तो उससे आधा पैसा लेके चले जा रहे, जैसे इन लोग बताए हैं। तो उसको निराकरण करने के लिए इन लोग को अभी तुरंत 28/5/2026 को एक आवेदन पत्र दिए थे, और सभी एचओडी को उन लोग को दिए हैं। उप क्षेत्र प्रबंधक एनसीपीएच कैलरी को एड्रेस करके दिए थे, माननीय मुख्य महाप्रबंधक को भी दिए हैं। हाँ, लेकिन आज उनका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ, जिसके चलते इन लोग अभी एकत्रित हुए हैं यहाँ, जो उसका किसी भी तरह निराकरण करें, और नहीं होगा तो आने वाला दिन में तो ट्रेड यूनियन भी उनका साथ देंगे, और उनका भयंकर रूप का धारण करेगा। आने वाले दिन में धरना प्रदर्शन होगा और स्ट्राइक होगा, रोड जाम होगा, बाकी जो भी फोरम में जाना पड़ेगा, जाने के लिए हम लोग तैयार है। उसीलिए हम लोग को आपके माध्यम से निवेदन करते हैं प्रबंधन को और टीएमसी प्रबंधन को, जो उसका निराकरण जल्दी से जल्दी किया जाए, जिससे इन लोग का गुजरा चले। नाम? समीर देवनाथ। किस संगठन से आप? मैं कोयला मजदूर सभा HMS से हूँ। समीर जी, आज ये देख रहा हूँ ठेका मजदूर जो आज काम में नहीं गए, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ठेका जो मजदूर जो है काम में गए नहीं है। ये लोग पिछले कई महीनों से वर्बली बात कर रहे थे, मौखिक रूप से बात कर रहे थे कि इनकी जो मिनिमम वेजेस मिल रहा है, वह मिनिमम वेजेस उनका भुगतान नहीं किया जा रहा।
जबकि कंपनी का प्रावधान है, कंपनी का हाई पावर कमेटी है, कंपनी के नियमानुसार इनको मिनिमम वेजेस का भुगतान होना चाहिए। इनको ये टीएमसी कंपनी के द्वारा या हमारे बाकी ठेकेदार जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा 500, 600, 650 ऐसा भुगतान किया जाता है, जो कि कतई उचित नहीं है। और ये लोग जो इनका बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं, आज मुख्य धारा में आकर कोयला उत्पाद सुरक्षा के साथ साथ कोयला उत्पादन में ये कंधे से कंधा मिलाकर एससीसीएल कर्मियों के साथ ये काम कर रहे हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। ये लोग अपने मुख्य इनका ये है कि इनको पैसा जो है इनके खाते में डाल दिया जाता है, खाते में डालने के पश्चात फिर से निकाल लिया जाता है। अब ये लोग, आप लोगों से पैसा निकाल लिया जाता है क्या? अब नहीं निकालने बोले क्या बोला जाता है? काम से बैठा देंगे। इनको ये धमकी दिया जाता है पेट के लिए। ये लोग अपना कार्य कर रहे हैं और इनका हर बार इनके खाते में प्रत्येक माह में पैसा डाला जाता है, डाल के खाते से पैसा निकाल लिया जाता है। समीर जी, आपने कहा कि ये टीएमसी कंपनी के मजदूर हैं, क्या छत्तीसगढ़ में जो साउथ ईस्टर्न कोल कंपनी है मुख्यालय, इस तरह से कंपनी की और भी जगह काम चल रहे होंगे? देखिए, आपका भटगांव क्षेत्र में है, बहुत सारे ऐसे जगह में जिनको मिनिमम वेजेस का भुगतान किया जा रहा है, वहाँ भी कंपनियां हैं, वहाँ पर मिनिमम वेजेस का भुगतान किया जा रहा है। और ये चिरमिरी में बहुत दिनों से यहाँ पर जो वेजेस है, ठेकेदारी कामगारों को वेजेस, हम लोगों ने कई बार लड़ाई लड़ी, ठेकेदारी मजदूरों ने भी कई बार आगे लड़ाई लड़ा, काम बंद कर दिया, लेकिन इनको कभी काम से बैठा दिया गया, इनको कभी काम से रोक दिया गया। तो इनका वेजेस का जो बढ़ोतरी होना चाहिए वो बढ़ोतरी हो नहीं पा रहा है। और इसके लिए समीर जी, इसमें श्रमिक संगठन का क्या रोल रहेगा? श्रमिक संगठन पूरी तरीके से ठेकेदारी मजदूर के साथ में है। श्रमिक संगठन अपने फोरम पे, हर फोरम पे बात उठाता आता रहा है और हमेशा श्रमिक संगठन, क्योंकि ये श्रमिक है और श्रमिक सब भाई है, सब एससीसीएल के सभी श्रमिक सब भाई है। और हम लोग का पूरा अभी आपने कहा कि इनको अगर आवाज उठाते हैं तो इनको काम से निकाल लिया जाएगा, उस स्थिति में श्रमिक संगठन क्या करेगा, क्या सोचेगा? हम सभी श्रमिक संगठन मिलकर, हम पहले अभी इन्होंने उप क्षेत्रीय प्रबंधक को इन्होंने अपना ज्ञापन दिया हुआ है, अभी तक इन लोगों से बात हुआ नहीं है। हम सभी मिलकर उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ में खड़े हैं और हमेशा इनके साथ में इनके अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। कोयला मजदूर सभा इनके साथ में रहेगा।